हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल फॉर केमिस्ट्री। देखिए, ये अगला लेक्चर मैं आपके लिए लेके आया हूँ और इस लेक्चर में ये लेक्चर नंबर 7 है। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा कि IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए जो नियम हैं, रूल्स हैं, जो भी रूल्स हैं वो सारे रूल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ, ठीक है, और सीखते रहिए केमिस्ट्री। तो देखते हैं सबसे पहले क्या रूल्स है हमारे IUPAC नामकरण के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। एक भी रूल्स छूटने वाला नहीं है, इसमें सभी रूल्स को हम अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या आता है, सबसे पहले हमको PCC सेलेक्ट करनी आनी चाहिए। PCC को सेलेक्ट करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूल नंबर 1 क्या होगा, रूल नंबर 1 मेन पेरेंट कार्बन चेन का क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। तो पहला हो जाएगा मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। गाइस, हम इसको शॉर्ट में PCC भी लिख सकते हैं। क्या, PCC पेरेंट कार्बन चेन, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि मुख्य कार्बन श्रृंखला को शॉर्ट में PCC लिखा करेंगे, पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, देन दूसरा रूल क्या होगा, यहाँ पर दूसरा रूल आता है, सेकंड रूल में हमको करना होगा कि जब हम PCC को सेलेक्ट कर लेंगे, जब हमारी PCC सेलेक्ट हो जाएगी, तो PCC को सेलेक्ट करने के बाद ये हमको पता करना होगा कि जो हमारी PCC है उसमें डबल बॉन्ड, क्रियात्मक समूह, सब्स्टिटेंस किस तरीके से ऐड है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमको देखना होगा कि जो हमारा कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है, ठीक है, और कहीं मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, कहीं सब्स्टिटेंस आ रहा है, तो हम उसको उसमें कैसे एनालिसिस करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, तो श्रृंखला की शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो दूसरा रूल होगा श्रृंखला की शुरुआत कहाँ से करते हैं गाइस, श्रृंखला की शुरुआत करते हैं टर्मिनल कार्बन से। कहाँ से, श्रृंखला की शुरुआत टर्मिनल कार्बन से होती है, टर्मिनल कार्बन से करते हैं, टर्मिनल कार्बन से करते हैं। ठीक है, शुरुआती कार्बन चाहे वो फर्स्ट हो चाहे वो लास्ट वाला फर्स्ट हो। ठीक है, अब इसको हमको कंसीडर करना है कि इसमें हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा, किस तरीके से कंसीडर करते हैं, सबसे पहले देखेंगे इंक्लूड नंबर ऑफ मैक्सिमम PFG। ठीक है, इंक्लूड नंबर ऑफ मैक्सिमम PFG, मैक्सिमम मुख्य क्रियात्मक हो, और इसमें क्या हो, जिनमें कार्बन प्रेजेंट हो, जिसमें क्या हो, कार्बन क्या हो, प्रेजेंट हो। ठीक है, मैन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड नंबर पे क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर पे इंक्लूड नंबर ऑफ मैक्सिमम PFG, कितने क्रियात्मक समूह लगे हुए हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट है, उनको सबसे पहले देखेंगे। फिर ये देखने के बाद हम सेकंड नंबर पे जाएंगे, फिर वहां पर देखेंगे कि इंक्लूड नंबर ऑफ मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है गाइस, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड किसमें आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, PFG को देखेंगे, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड आपका आएगा, उसमें आपको देखना होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, अर्थात लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो थर्ड नंबर पे आपको प्रायोरिटी देनी है, किसको, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को। ठीक है, उसमें लॉन्गेस्ट चेन सबसे बड़ी कार्बन। ठीक है, लास्ट में आपका पॉइंट आता है, यहां पर लास्ट में देखा जाएगा तो आपको यह पता होना चाहिए कि सब्स्टिटेंस कितना ऐड है वहां पर। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ
सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी कितना जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे उसके बाद में देखेंगे प्रतिस्थापी कैसे ऐड है, ठीक है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिटेंट्स, ये आपका सीरीज चलेगा, इस क्रम में आपको प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहले PFG, फिर इंक्लूड नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम किसमें, PCC में, ठीक है। तो कार्बन एटम को देखेंगे, ठीक है, वो लॉन्गेस्ट चेन हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट में देखेंगे आपका सब्स्टिट्यूट कितना जुड़ा हुआ है, फिर बाद में इसको प्रायोरिटी देंगे। ये था आपका। अब मेन बात आती है कि आपको PCC में कैसे सेलेक्टिव करना है। जब आप ये चीज कंसीडर कर लेते हैं तो आपको ये देखना होता है PCC में अंतर कैसे देते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, मोर देन 2 PCC आ जाती हैं और उनमें क्या होता है कि डबल बॉन्ड सेम होता है, मल्टीपल बॉन्ड सेम होता है, PFG सेम होता है, ठीक है। तो फिर हम उसको कैसे देते हैं, किसको प्रायोरिटी देंगे। तो अगर ये पॉइंट आप लिख लीजिए, अगर रूल्स लिख लीजिए कि अगर क्या हो 2 या 2 से अधिक मुख्य कार्बन श्रृंखला मतलब PCC, 2 या 2 से अधिक PCC उपस्थित हैं जिनमें PFG अर्थात मुख्य क्रियात्मक समूह, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, गाइस PFG को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मुख्य क्रियात्मक समूह, ठीक है, जिनमें PFG और बहुबंधों की संख्या, ठीक है, और कार्बन परमाणु की संख्या ठीक है। कार्बन परमाणु की संख्या, बहुबंधों की संख्या है और कार्बन परमाणुओं की संख्या कैसी है, समान है। तो हम उसको PCC मानेंगे जहां पर मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो जहां पर क्या होगा, तो PCC उसको सेलेक्ट करेंगे, तो PCC उसको माना जाएगा जहां क्या होगा, जहां मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा, मल्टीपल बॉन्ड अर्थात डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड मैक्सिमम होगा, ठीक है। जहां मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कैसा होगा, अधिकतम होगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा रूल्स, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हो गया, क्योंकि जब हम 2 PCC को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जब 2 PCC सेलेक्ट हो जाती हैं, तो 2 PCC सेलेक्ट करने के बाद हमको ये पता नहीं चलता है कि हम किसको माने, किसको PCC फाइनल PCC माने। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि उसमें मल्टीपल डबल बॉन्ड को देखना होगा। जब मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा मिलेगा उसी को हम PCC सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आप इतना नोट कर सकते हैं। नोट हो गाइज, PCC में अंकन के नियम। अगला रूल्स क्या आता है आपका, रूल नंबर 2 है, उसमें आपके पार्ट थे। तो यहाँ पर आपको देखना होगा PCC में अंकन के नियम। PCC में अंकन कैसे स्टार्ट करते हैं, अगर PCC सेलेक्ट कर ली है तो उसमें भी तो अंकन करना रहता है। तो PCC में अंकन के नियम, सबसे पहले क्या होता है, इसमें रूल नंबर 1 आएगा, इसमें पॉइंट है कि अंकन जो होता है, अंकन PCC में अंकन क्या होता है, अंकन हमेशा टर्मिनल साइड से शुरू होता है। किससे, टर्मिनल साइड से शुरू होता है, टर्मिनल साइड से शुरू होता है। अंकन हमेशा कहाँ होता है, टर्मिनल साइड से शुरू होता है, ठीक है, टर्मिनल साइड से शुरू होता है। देन सेकंड क्या आता है कि PCC में अंकन लोएस्ट स्टेट ऑफ लोकेंट रूल के आधार पर किया जाता है। तो PCC में अंकन क्या होता है, PCC में अंकन लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, लोएस्ट सेट
ऑफ लोकेंट रूल, लोकेंट रूल, जिसको हम क्या लिखेंगे गाइस, LSLR, LSLR, ठीक है। पीसीसी में अंकन लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल के आधार पर किया जाता है, के आधार पर किया जाता है, अंकन। जैसे कि देखिए आप अंकन हम कर रहे हैं तो कोई भी पीसीसी सेलेक्ट कर ली और हमने लोएस्ट स्टेट ऑफ लोकेंट रूल दे दिया, यहाँ पर सेकंड दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने बोला अंकन कहाँ से स्टार्ट करो, लोएस्ट स्टेट ऑफ लोकेंट रूल। अगर आपने अंकन यहाँ से स्टार्ट कर दिया, यहाँ से 1 2 3 4 5, तो आपको पीएफजी का मिनिमम, पीएफजी को कितना नंबर मिल रहा है, 4, कितना नंबर मिल रहा है, 4। अगर हमने क्या किया, नंबर हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया 1 2 3 4 5, तो पीसीसी में पीएफजी को कितना नंबर मिल रहा है, सेकंड। तो हमारा लोएस्ट स्टेट, तो ये वाला जो हमारा इधर से हमने नंबरिंग स्टार्ट की थी, ये वाला कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और ये वाला हमारा कैसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ये सही होगा, ठीक है। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल मतलब 4 और 2 में मिनिमम नंबर किसे मिल रहा है, 4 और 2 में मिनिमम नंबर कौन है हमारा, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमाइज है, तो ये हमारा मिनिमम नंबर मिल रहा है, तो सेकंड हमारा अप्रोच सही होगा, ठीक है। तो सेकंड वाले को हम क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे, जस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। अब आता है LSLR को सेट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम LSLR का सेट किसके लिए लगाते हैं, फंक्शनल ग्रुप के लिए लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या करता है कि LSLR सेट का यूज कहाँ करते हैं, पॉइंट नंबर 1 हो गया, इसमें BC हो जाएगा आपका। तो LSLR सबसे पहले LSLR का सेट सबसे पहले क्रियात्मक समूह हमने बोल दिया है गाइस, शॉर्ट में PFG लिखेंगे, ठीक है, बार बार पूरा नहीं लिखना है, ठीक। क्रियात्मक समूह PFG के लिए लगाएं, ठीक है। अगर क्या होता है LSLR का सेट PFG के लिए समान है, तो फिर किसके लिए लगाएं, बहुबंधों के लिए। तो अगला नंबर हो जाएगा आपका, यदि LSLR लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, ठीक है। तो LSLR का सेट किसके लिए समान है, PFG के लिए समान है, PFG के लिए समान है गाइस, तो क्या होगा, तो बहुबंधों के लिए लेना, किसके लिए, बहुबंधों के लिए लगाएं, तो बहुबंधों के लिए लगाएं। अब उसमें क्या आता है, बहुबंधों में अगर तुमको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है तो प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को, ठीक है। तो उसमें भी क्या होगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में क्या किया जाएगा, इसमें आगे हम लिखते हैं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में प्राथमिकता किसे दी जाएगी, डबल बॉन्ड को, प्राथमिकता डबल बॉन्ड को दी जाती है, डबल बॉन्ड को दी जाती है, किसे दी जाती है, डबल बॉन्ड को दी जाती है, ठीक है गाइस। अगर डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो प्राथमिकता किसे दी जाएगी, डबल बॉन्ड को दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं सिंगल है, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल है, और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, और क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहले किसको, डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर सिंगल बॉन्ड को, इस क्रम में चलते हैं। LSLR का सेट डबल बॉन्ड के लिए समान है, तो किसके लिए लगाएंगे इस, तो LSLR का सेट किसका होगा, DE हो जाएगा आपका नंबर। LSLR का सेट, LSLR का सेट डबल बॉन्ड के लिए समान है, दो बंधों के लिए समान है,
बहुबंधों के लिए, डबल बॉन्ड ही नहीं ले सकते हैं हम, बहुबंध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहुबंधों के लिए समान है, बहुबंधों के लिए समान है, तो किसके लिए लगाएं? प्रतिस्थापियों के लिए लगाएं। तो किसके लिए? सब्स्टिट्यूएंट्स, प्रतिस्थापी के लिए लगाएं। तो प्रतिस्थापियों के लिए लगाएं, ठीक है। डबल बॉन्ड के लिए, बहुबंधों के लिए समान है, तो किसके लिए लगाया जाए? लोएस्ट स्टेट ऑफ लोकेंट रूल गाइस, किसके लिए? प्रतिस्थापियों के लिए, ठीक है। नोट डाउन करिए इसे। अगला रूल कहता है आपका, यदि LSLR का सेट, LSLR का सेट गाइस किसके लिए? प्रतिस्थापियों के लिए समान है। सेट प्रतिस्थापियों के लिए समान है के लिए एक समान होने पर पीसीसी में अंकन प्रतिस्थापियों के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर करते हैं, के वर्णमाला के क्रमानुसार करते हैं, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला को देखेंगे। अब क्या हुआ? अब तो प्रतिस्थापी हो गया, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर भी हो गया। अब आता है आपका कि अगर प्रतिस्थापी एक या एक से अधिक हैं, एक या एक से ज़्यादा उपस्थित हैं, तो क्या किया जाएगा? यदि अगला रूल होता है, यदि यौगिक में प्रतिस्थापियों की संख्या प्रतिस्थापियों की संख्या कितनी है? ज़्यादा है, ठीक है। एक से ज़्यादा होने पर, पीसीसी के अंकन में अंग्रेजी वर्णमाला को जोड़ा जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला को जोड़ा जाता है, ठीक है। ऐड करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को। अगर अगला रूल क्या कहता है? यदि ग्रुप, कोई भी ग्रुप है, यदि पीसीसी में ग्रुपों की संख्या, ग्रुप समूह, ठीक है, ग्रुपों की संख्या एक समान होने पर क्या हो? संख्या एक ही प्रकार के हो। कैसे हो? समूहों की संख्या समान हो। कैसी हो? समान होने पर
2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, ठीक है, 4 के लिए टेट्रा, etc आदि का यूज किया जाता है, ठीक है, आदि का यूज करते हैं, ठीक है। अगर क्या होता है एल्किल ग्रुप है या कोई भी प्रतिस्थापी है या फिर हमारा कोई भी ग्रुप है और मोर देन 2 है, ठीक है, 2 है, 2 सेम है तो डाई, 3 सेम है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, इस तरीके से यूज किया जाता है। अब क्या हुआ, डाई ट्राई टेट्रा है, ये क्या है डाई ट्राई टेट्रा सेकेंडरी टर्सरी, इनको क्या है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में नहीं गिनाया जाता है। तो अगला रूल्स आता है गाइस कि डाई ट्राई और टेट्रा, ठीक है, डाई ट्राई टेट्रा और सेकेंडरी टर्शरी, ठीक है, आदि को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में नहीं गिना जाता, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में नहीं गिना जाता है, नहीं गिना जाता है, नहीं गिना जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में नहीं गिना जाता। अगला रूल क्या कहता है, अगर शाखित एल्किल ग्रुप, अगर शाखित एल्किल ग्रुप पीसीसी में, यदि शाखित एल्किल ग्रुप क्या है पीसीसी में, यदि अगर शाखित एल्किल ग्रुप पीसीसी में समान होने पर, समान होने पर क्या होता है 2 सेम होगा तो 20 लगाएंगे और 3 सेम होगा तो ट्रिस लगाएंगे, 4 सेम होगा टेट्रा किस लगाएंगे, ठीक है गाइस, इसका यूज करते हैं, ठीक है, 2 सेम तो बेस, 3 सेम तो ट्रिस, 4 सेम तो टेट्रा। साइक्लो आइसोनियो को क्या किया जाता है, अगला रूल है साइक्लो आइसोनियो को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में गिना जाता है। अगर साइक्लो आइसोनियो, ठीक है, इनको क्या किया जाता है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में गिना जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में गिना जाता है, इनको काउंट करते हैं, ठीक है गाइस, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में इनको गिना जाता है, इनको काउंट करते हैं। साइक्लो आइसोनियो है, इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में गिना जाता है, आप नोट कर सकते हैं ये। देखिए गाइस, यदि शाखित एल्किल ग्रुप प्रतिस्थापियों की तरह क्या हैं उपस्थित हैं, तो उनको क्या किया जाता है आईयूपीएसी नाम लिखते समय उसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। यदि शाखित एल्किल ग्रुप, यदि शाखित एल्किल ग्रुप, यदि शाखित एल्किल ग्रुप उपस्थित हैं, यदि शाखित एल्किल ग्रुप प्रतिस्थापियों की तरह उपस्थित है, प्रतिस्थापियों की तरह उपस्थित हैं तो आईयूपीएसी नाम लिखते समय,
IUPAC नाम लिखते समय क्या किया जाता है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, किसके, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, लिखा जाता है। ठीक है गाइस, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। आप लास्ट आता है, फर्स्ट एंड लास्ट आपका देख लीजिए कि यदि डाई ट्राई टेट्रा को क्या किया जाए, यदि डाई ट्राई टेट्रा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आता है, किसके, छोटे कोष्टक के स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आता है, के अंदर आता है, तो इसे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में गिना जाता है। तो इसे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, वर्णमाला क्रम में गिना जाता है, गिना जाता है, तो गिना जाएगा। ये सारे रूल्स थे, अब इनको हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, देखिए सारे रूल्स हमारे यूज होंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए हम आपको लेके चल रहे हैं और सभी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, साइलेंट स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर और पूरी तरीके से साइलेंट स्ट्रक्चर होगी, सभी लेंगे। जैसे कि मैंने ले लिया आपका, ये देखिए, ठीक है, ये आपका ले लिए, यहाँ पर मैंने एक PFG जोड़ दिया, एल्कोहल जोड़ दिया। अब मैंने इसको नंबर दिया, तो आप नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मिनिमम नंबर 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहला रूल तो यहाँ पर लग नहीं रहा है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन ऑफ PFG, तो PFG है ही नहीं यहाँ पर जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, तो हमें क्या लेना है, सबसे पहले देखना है कार्बन, तो यहाँ पर कार्बन है ही नहीं क्रियात्मक समूह में। ठीक है, एल्कोहल लगा हुआ है, सेकंड नंबर पे आ रहा है, मिनिमम नंबर देंगे तो आपका सेकंड नंबर पे आ गया। ठीक है, तो अब इसके लिए लिखते हैं, तो इसके लिए क्या आएगा, 2 डिग्री सफिक्स यूज किया जाएगा। ठीक है, 5 कार्बन के लिए बर्ड रूट क्या होता है गाइस, 5 कार्बन के लिए बर्ड रूट होता है पेंट, क्या होता है पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो N, और आपका OH आ रहा है तो इसका हो जाएगा सफिक्स ऑल, तो हो जाएगा आपका पेंटेन ऑल, क्या हो जाएगा पेंटेन ऑल। ठीक है, या फिर ये लिख सकते हैं आपका पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 1 ऑल। ठीक है, ऐसे ये देखिए, दूसरा देखिए एग्जांपल, मैंने आपका ये ले लिया, ये देखिए, और यहाँ पर मैंने मल्टीपल बॉन्ड लगा दिया गाइस, ये देखिए। ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड लगाने के बाद गाइस मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक ग्रुप जोड़ दिया, वो भी सिंपल सा ग्रुप जोड़ दिया, मैथिल ग्रुप जोड़ दिया। ठीक है, अब मैंने बोला इसको PCC में, PCC कौन सी सेलेक्ट करेंगे, मैंने बोला था कार्बन प्रेजेंट है PCC में कार्बन प्रेजेंट है, और उसमें कार्बन प्रेजेंट युक्त क्या है हमारा PFG है, क्रियात्मक समूह है, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे, टर्मिनल कार्बन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा टर्मिनल ये देखिए, ये देखिए, यहाँ देखिए और ये देखिए, यहाँ पर हमको देखना है कि अब तो PFG है नहीं जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, अब हमको देखना है कि मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड कहाँ से मिल रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो यहाँ पर आ रहे हैं हमें, ये मिल रहा है मल्टीपल बॉन्ड, ये 1 नंबर पे मिल रहा है, और यहाँ पर 1 2, ये कितना मिल रहा है 2 नंबर पे, तो हमें मिल रहा है मिनिमम नंबर वाला देना होगा, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं। ठीक है, जिसको नंबर नहीं मिलता है वो हमारा साइड चेन हो जाता है। तो हमारा PCC क्या हो गया गाइज, ये हमारी PCC हो गई, क्या हो गई हमारी ये PCC, पेरेंट कार्बन चेन होगी गाइज, क्या हो गई पेरेंट कार्बन चेन, मुख्य कार्बन श्रृंखला हो गई। ठीक है, अब देखिए PCC को सेलेक्ट करने के बाद हमने देखा है एक ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, तीनों ग्रुप है, ये भी हमारा मेथिल ग्रुप है। ठीक है, मीथिल ग्रुप है, ये भी मेथिल ग्रुप है गाइज। ठीक है, और ये भी मेथिल ग्रुप है। ठीक है, तो 3 मेथिल ग्रुप है, मैंने बताया था 2 सेम तो डाई, 3 सेम है तो ट्राई। विद नंबर के लिखना है, तो देखिए आपका 1 2, तो 2 नंबर पे आ रहा है मेथिल ग्रुप, 3 पे आ रहा है और 4 पे आ रहा है, तो लिखेंगे 2, 3, 4 ट्राई मेथिल
2,3,4 ट्राई मैथिल। अब देखिए पीसीसी में कार्बन कितना प्रेजेंट है, 5, 5 के लिए क्या आएगा पेंट, ठीक है। डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट पे आ रहा है और थर्ड पे आ रहा है, तो लिखेंगे पेंट 1, थर्ड, 2 से हम तो डाई और क्या है इन, इन लगा दिया, ये हो गया आपका ये, ठीक है। और देखिए अब मैंने ले लिया, ये ले लिया, ठीक है, यहाँ पर लगा दिया ग्रुप, यहाँ पर लगा दिया ग्रुप, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब क्या करना है, इसमें पीसीसी सेलेक्ट करना है, तो पीएफजी हमारा दे रखा है, पीएफजी दे रखा है, तो इसको क्या मानना है, फर्स्ट देन सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है हमको, और पीसीसी में लॉन्गेस्ट चेन देखो, पीसीसी हमारी लॉन्गेस्ट चेन वाली मिल रही है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इसमें पीएफजी प्रेजेंट है, मुख्य क्रियात्मक समूह प्रेजेंट है, तो हमारी ये वाली हो गई हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला, जिसमें 5 कार्बन उपस्थित है। तो आप देखिए सेकंड कार्बन पर हमारा एक मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, थर्ड कार्बन पर ये हेलो ग्रुप है, तो ये क्या है हमारा क्लोरो, तो ये हमारा क्लोरो ग्रुप जुड़ा है, ये मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर लगाना होगा, तो मैथिल और क्लोरो, तो सी पहले आता है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा थर्ड क्लोरो विद नंबर, तो 3 क्लोरो हो गया गाइस, तो 3 क्लोरो 2 मैथिल, ठीक है, 3 क्लोरो 2 मैथिल। अब देखिए कितना कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए क्या आएगा पेंट, ठीक है, पेंट, ठीक है। तो अब देखिए सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, पेंटेन, 1 पे आ रहा है COH, इसका सफिक्स क्या होता है गाइज, इसका सफिक्स होता है आपका 2 डिग्री सफिक्स ओइक एसिड, क्या होता है गाइज ओइक एसिड, तो ये आपको लगाना होगा ओइक एसिड, तो आप लगा दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा आपका पेंटेनोइक एसिड, ये हो गया आपका पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। चले अगला देखिए क्वेश्चन, अगला देखिए, अगला मैंने ले लिया, ये देखिए और ये जोड़ दिया, ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पर हमें 2 PFG मिल रहा है, ये तो हमारा एक एल्कोहल हो गया, क्या हो गया एल्कोहल, और ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा गाइस कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। मेन PFG हमारा कौन सा है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, होगी हमारी पीसीसी। देखिए 4 पर क्या रहा था हमारा हेलो ग्रुप जुड़ा हुआ है क्लोरो, और 5 पर क्या है एल्कोहल, तो इसके लिए तो आ गया हमारा 2 डिग्री सफिक्स, इसके लिए क्या आएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स, तो इसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स लगाया जाएगा गाइस, प्रीफिक्स, और इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है, बार बार बता रहा हूँ, रिपीट करा रहा हूँ बार बार, ठीक है। हाँ तो सभी रूल्स को अच्छी तरीके से करना है, ठीक है, कवर करेंगे उसके बाद आप कर पाएंगे अच्छे से। देखिए 4 आ गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा गाइस 4 क्लोरो, तो हो जाएगा हमारा 4 क्लोरो, ठीक है, 4 क्लोरो, टोटल कार्बन कितना आ रहा है, ठीक है 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की आएगा हेक्स, ठीक है, हेक्स आ गया, और 5 पर आ रहा है आपका, इसके लिए प्रीफिक्स आएगा, तो इसका आ जाएगा 5 पर 4 क्लोरो 5 हाइड्रोक्सी, क्या आ जाएगा 5 हाइड्रोक्सी, क्या आएगा गाइस 5 हाइड्रोक्सी, ठीक है, इसका प्रीफिक्स क्या होता है हाइड्रोक्सी। 6 कार्बन के लिए क्या आता है वर्ड रूट हेक्स गाइस, तो हेक्स आ गया, ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है, 1 पर है और एक एसिड, तो आ जाएगा हेक्सेनोइक एसिड, ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं, एक ले लिया मैंने ये, ठीक है, ये देखिए ये ले लिया, ठीक है गाइस। अब देखिए इसमें आपको पीसीसी कहाँ से सेलेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ पर देखिए जिधर मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा, यहाँ पर देखिए एक डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड मैंने बोला था डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किसको प्रायोरिटी देनी हो, आपको डबल बॉन्ड को, ठीक है, तो आप देखिए डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ देंगे। मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड किधर मिलेगा हमको, यहाँ से देखिए 1 पे मिल रहा है, 2 पे 1 और 2 के बीच में 3 पर मिल रहा है, 4 5 यहाँ 6 पर मिल रहा है, यहाँ देखिए, ठीक है। अगर मैं इधर से लूँ 1 2 3 तो यहाँ नहीं मिल रहा है, ठीक है, जबकि यहाँ पर अल्टरनेट मिल रहा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मिनिमम नंबर मिल रहा है, यहाँ पर खाली हो रहा है आपका, ठीक है, तो हमारी पीसीसी क्या हो गई गाइस, ये वाली हो गई, ये पीसीसी हो गई आपकी, ठीक है। ये हमारा कौन सा ग्रुप हो गया एथाइनिल, क्या हो गया एथाइनिल ग्रुप हो गया हमारा,
कितना पर आ रहा है 5 पर, तो इसको लिख सकते हैं 5 एथाइनिल, 5 एथाइनिल, ठीक है। 7 कार्बन के लिए आपका वर्ड रूट आता है हेप्ट, क्या आता है गाइस, हेप्ट आता है, ठीक है। हेप्ट लगाया मैंने 7 कार्बन के लिए, हेप्ट लग गया। और उसके बाद देखिए डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है 1 3 6, तो 1 3 6, 3 से हम तो ट्राई डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा गाइस, ई, ये आपका नाम हो गया, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं। एक ले लिया गाइस मैंने, ये देखिए ये ले लिया, और ये देखिए ये ग्रुप लगा दिया, ये ग्रुप लगा दिया, और यहाँ पर देखिए आप COOH ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखिए आप नंबर आपको कहाँ पर देना है, इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है, इसमें भी कार्बन प्रेजेंट, लेकिन प्रायोरिटी टेबल के आधार पर आपको PFG फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देनी, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड बहुत नीचे है प्रायोरिटी टेबल में, तो हम किसको मानेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो 1 नंबर इसको देना है खचाखच, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। ये हमारी PCC सेलेक्ट हो गई। अब देखिए साइड में बचा ये हमारा ग्रुप, ये ग्रुप रह गया, एक ये ग्रुप है साइड ग्रुप, ठीक है। तो इसको देख लीजिए कहाँ कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और मैंने बताया था एल्डिहाइड का कार्बन PCC में काउंट होता है, तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा, ऑक्सो, नहीं काउंट होता है तो फॉर्माइल, ठीक है। तो देखिए आप ये हो जाएगा आपका 3,4 डाइब्रोमो 5 ऑक्सो, ठीक है, 5 ऑक्सो, ठीक है। 5 कार्बन का वर्ड रूट होता है आपका पेंट, डबल बॉन्ड कहां पर आ रहा है आपका सेकंड पर, 2 इन, ठीक है, ओइक एसिड, 2 इन ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, 2 इन ओइक एसिड, ये हो गया आपका, ठीक है गाइस, ये आपका हो गया। अगला देखते हैं, और भी देख लीजिए, और देखिए और सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने ये ले लिया, ये देखिए, ये देखिए मैंने ये भी बताया कि हमको मल्टीपल बॉन्ड लेना है, तो देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए किधर, इधर एथिल है, इधर मेथिल है, तो इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, PCG में इनको अंकन के आधार पर अंग्रेजी बढ़वाने क्रम के अनुसार गिना जाएगा। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो ये हमारी ये हो गई PCC, ये PCC हो गई, पेरेंट कार्बन चेन हो गई, ये हमारी PCC हो गई, ये हमारी ग्रुप हो गए, ये मेथिल ग्रुप हो गया, ठीक है गाइस, मेथिल ग्रुप, और ये हमारा हो गया एथिल ग्रुप, क्या हो गया, एथिल ग्रुप हो गया, ठीक है। ये एथिल ग्रुप हो गया, ये मेथिल ग्रुप हो गया। अब देखिए अल्फाबेटिक ऑर्डर में मेथिल आता है पहले या एथिल आता है, तो आप देख सकते हैं एथिल ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो लिख सकते हैं 1 2 3, तो 2 पर आ गया 2 एथिल 3 मेथिल, तो हो जाएगा आपका 2 एथिल 3 मेथिल, ठीक है। 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, व्यूट, तो आपका हो जाएगा व्यूट, ठीक है। और देखिए व्यूट लगाने के बाद 1 पे और 3rd पे क्या रहा है, डबल बॉन्ड, 1, 3rd डाई इन, ये हो गया गाइस, ठीक है। ये था आपका जो मैंने आपको बताया नोमेनक्लेचर, और सीखते रहिए, हमारे पास केमिस्ट्री, हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल और केमिस्ट्री। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और इसी के साथ जय हिंद।